कोई भी मेंटल हेल्थ का इशू आपके सिर्फ बात करने से, एक थेरेपिस्ट के साथ आप बैठ के उन चीज़ों के बारे में बार बार बात करने से हील नहीं होता। ऐसे वो पैटर्न्स और सॉलिड हो जाएंगे और आएंगे और आप दलदल की तरह फंसते चले जाओगे। तो अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसका पहला स्टेप होता है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। कॉग्निटिव डिफ्यूजन क्या होता है भाई? आपको अपने ब्रेन और अपनी बॉडी के दरमियान एक सेपरेशन क्रिएट करना है। आपका ब्रेन और आपकी बॉडी, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे स्क्रू ड्राइवर एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, वैसे ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। जब तक आप ये डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट करते हो, ये स्पेस नहीं क्रिएट करते हो, तब तक आप अपने इशू को ऑब्जेक्टिवली देख ही नहीं पाओगे और आप उस जो एक फंसे हुए कॉकटेल ऑफ इमोशंस में उसमें बुरी तरह जकड़े रहोगे। इस सेपरेशन को कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। अब ये होता कैसे? इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम फीलिंग बैड, आई एम मिसिंग माई एक्स, आप ये नहीं कहते हो, यू चेंज योर लैंग्वेज। आप कहते हो माई ब्रेन इज़ गिविंग मी द थॉट्स ऑफ माई एक्स, माई ब्रेन इज़ गिविंग मी द फीलिंग्स ऑफ जेलेसी, माई ब्रेन इज़ गिविंग मी द मेमोरीज ऑफ माई एक्स, माई ब्रेन इज़ गिविंग मी द फीलिंग ऑफ एंगर, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम फीलिंग एंग्री। फ़र्क समझ आ रहा है? अब अगर आपका ब्रेन आपको ये थॉट्स और फीलिंग्स दे रहा है और ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप यूज़ करते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है। फिर आप इसको कम्प्लीटली एक्चुअल में चेंज कर सकते हो, नॉट जस्ट टॉक थेरेपी जिससे इशू और आपका बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकली ब्रेन को रीवायर कैसे करना है, व्हाट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि हम एक्चुअल में एक अलग इंसान बन जाएं, अलग सोच, अलग बिहेवियर्स, अलग कॉन्फिडेंस। हाउ डू वी डू दैट? तो ब्रेन की लैंग्वेज इज़ बिहेवियर। ब्रेन की लैंग्वेज नहीं है। ऐसा नहीं होता आप ब्रेन को बोले यार जानिए अब मेरे एक्स के थॉट्स मत देना, मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं देना, ब्रेन बोलेगा जी हुजूर अब से नहीं दूंगा। ऐसे नहीं होता है। ब्रेन आपका बिहेवियर देख के पैटर्न्स बनाता है। तो ब्रेन ने आपका बिहेवियर देखा कि आप अपनी एक्स से मिले, आप अच्छा फील कर रहे थे, आप अच्छी बातचीत होती थी, चैट करते थे, जितना भी आप लोग इन्वॉल्व थे, ये सब क्या था? आपका बिहेवियर। और ब्रेन को ये देख के लगा कि यार ये बिहेवियर कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिहेवियर इम्पॉर्टेंट होगा हमारे सर्वाइवल के लिए, तभी तो कर रहा है। तो मैं इसको इस बिहेवियर में हेल्प कैसे करूं? मेरे तो ना हाथ हैं ना पाँव हैं। तो ब्रेन ने कहा कि चलो मेरे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, थॉट्स, फीलिंग्स और बॉडीली सेंसेशंस। ब्रेन ने कहा इन तीनों को मिला के मैं एक पैटर्न बना लेता हूँ और वो पैटर्न इसको दूंगा बार बार ताकि ये बिहेवियर आसानी से कंटिन्यू करता रहे। तो जब भी आप अपने एक्स से या पार्टनर से दूर होगे तो वो पैटर्न प्ले करता है। आपको उससे रिलेटेड थॉट्स आएंगी, फीलिंग्स आएंगी और बॉडी में सेंसेशंस होंगी। और ब्रेन इतना चालाक है, ब्रेन को एग्जैक्टली पता है पूरे डेटाबेस के उसके बेस पे कि आपको कौन से थॉट्स और फीलिंग्स और बॉडी में सेंसेशंस दी जाएँ तो आप पक्का उस पर एक्शन लोगे। तो वो बिल्कुल परफेक्ट वाला आपको देगा और आपको उसके थॉट्स, दिए हुए थॉट्स इतने लॉजिकल लगेंगे, आप बोलोगे यार बिल्कुल लॉजिकल बात बता रहा है मेरा ब्रेन, मुझे यही करना चाहिए। ब्रेन सिर्फ ये चाह रहा है कि आप जो बिहेवियर करते थे पास्ट में वो बिहेवियर आप कंटिन्यू करते रहो आगे भी, क्योंकि उसका पैटर्न वैसा बन चुका है। एक्चुअल में आपको अपने एक्स से या पार्टनर से प्यार नहीं है। इट्स नॉट लव, इट्स एन अटैचमेंट। लव क्या होता है? किसी से हम मिले, उसका टाइम स्पेंड किया, अच्छा वक्त आया, वाइब्स मैच कर गई, उसके बेस पे हमारे अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज़ हो गए, ये लव होता है? इट्स एन अटैचमेंट। हम उसके साथ होने की वजह से अच्छा फील करते थे, हम वैसे ही अच्छा फील करना चाहते हैं। हमारे ब्रेन को लग रहा है अगर इंसान खो गया तो हमारे बिहेवियर से उसने क्या सीखा था, ये हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये खो गया और ये बिहेवियर नहीं कंटिन्यू कर पाए तो उसका मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई, हम मारे जाएंगे, कुछ सीवियर हो जाएगा। तो ब्रेन डर रहा है और आपको बहुत शिद्दत से पैटर्न दे रहा है। इसलिए ब्रेकअप के बाद लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, नॉस्टैल्जिया होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद अगर आपने अपनी एक्स को स्टॉक किया, यानी अभी भी ब्रेन आपका बिहेवियर देख रहा है और वो देख रहा है कि आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो या पुरानी चैट्स पढ़ रहे हो या उसके बारे में, नॉट आउटसाइड ऑफ योर हेड, ये एक्शंस आउटसाइड ऑफ योर हेड है, इनसाइड ऑफ योर हेड आप उसके बारे में सोच रहे हो और रूमिनेट कर रहे हो उन सब फीलिंग्स के बारे में, तो ब्रेन देखेगा भाई ये अभी भी उसी पर्सन से रिलेटेड बिहेवियर दिखा रहा है, अभी भी ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी इसको वही पैटर्न देते रहो। तो वो पैटर्न और स्ट्रांगली और शिद्दत से आपको देता रहेगा। कबीर सिंह वगैरह की मूवीज़ देखिए ना, वो जो होता है फेस। तो करे क्या प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि भाई पहले तो आपको जो लगता है किया जा सकता है वो कर लो रिलेशनशिप को सेव करने के लिए। आगे आपको कभी रिग्रेट्स ना लाएं कि काश मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। कर लो, डू योर 100%। उसके बाद जब आपको पता है सिचुएशन क्लोज हो गई, इट्स डेड, तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि ब्रेन
बिहेवियर देख के पेरेंट्स दे रहा है ना, तो अपना बिहेवियर चेंज करो, इनसाइड ऑफ योर हेड एंड आउटसाइड ऑफ योर हेड भी। यानी सबसे पहले उसकी सोशल मीडिया स्टॉक करना बंद करो, क्या आईडीज़ खोलना बंद करो, पुरानी चैट्स बंद करो, कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह हैं वो डिलीट कर दो, या इन सबको एक सेपरेट फोल्डर में बना के दूर कहीं डाल दो जहाँ पे एक्सेस ना कर पाओ। ठीक है, ये बिहेवियर जैसे ही आपको बंद करोगे तब ब्रेन को मैसेज मिलेगा, और सिर्फ आउटसाइड नहीं इनसाइड भी उसके बारे में सोचना बंद करो। जैसे मैं अभी यहाँ चल रहा हूँ, मैं चलते चलते लाइफ की किसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा हूँ, सो चल तो मैं रहा हूँ लेकिन इनसाइड ऑफ माई हेड मैं कहीं और पे हूँ। तो मुझे क्या करना है, माइंडफुली अपनी प्रेजेंस को यहाँ लाना है। नो ब्रेन, आई एम वॉकिंग राइट नाउ, तो आई हैव टू वॉक वेल, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। जैसे प्लेन गुजर जाए, जैसे हम एक्सबॉक्स में गाड़ी चला रहे होते हैं और हमारी गाड़ी ट्रैक से गिर रही होती है, तो हम प्ले स्टेशन पे एक्स 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 बार पर दबा के उसको ट्रैक पे लाते हैं ना, उसी तरह आपका ब्रेन आपको कहीं लेके जा रहा है, लेकिन आपने उसको इंस्ट्रक्शन देके बार बार अपने प्रेजेंट मूवमेंट पे फोकस पे लाना है। नो ब्रेन, वी आर वॉकिंग राइट नाउ, नो ब्रेन, वी आर स्टडिंग राइट नाउ, नो ब्रेन, वी आर प्लेइंग स्पोर्ट्स राइट नाउ, नो ब्रेन, वी आर डूइंग जिम राइट नाउ। तो हम जो भी कर रहे हैं वहाँ पे पूरा डू इट वेल, पूरे फोकस के साथ उस काम को करो। तो इनसाइड ऑफ योर हेड ब्रेन देखेगा कि यार अब ये उस पुराने बिहेवियर में इंगेज नहीं कर रहा, और आउटसाइड ऑफ योर हेड आप स्टॉक नहीं कर रहे, पुराने मैसेज नहीं पढ़ रहे, उसके पीछे नहीं भाग रहे, उससे मिलने नहीं जा रहे। सो ब्रेन देखेगा यार आउटसाइड भी ये उस बिहेवियर में इंगेज नहीं कर रहा, इसके बिहेवियर्स अब बदल गए हैं, ये माइंडफुली दूसरी एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहा है, विच इज़ लाइक कुछ भी हो सकता है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, स्पोर्ट्स खेलना, कंटेंट बनाना, व्हाटएवर इट इज़। तो ब्रेन बोलेगा अगर ये वो बिहेवियर कर ही नहीं रहा तो मैं उससे रिलेटेड पैटर्न्स क्यों दे रहा हूँ, मैं तो इस बॉडी का सबसे एफिशिएंट ऑर्गन हूँ, मैं एनर्जी सेव करता हूँ, मैं क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो पैटर्न देना बंद करो। स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना आप ये करते जाओगे, अभी एक दिन में नहीं होता, जैसे जैसे आप करते जाते हो, माइंडफुली एक्शन लेते हो, तो ब्रेन आपको उससे रिलेटेड थॉट्स और फीलिंग्स और बॉडी में सेंसेशंस देना कम करता जाता है, वो पैटर्न इनएक्टिव होता जाता है, सालों का जो ट्रॉमा होता है वो इनएक्टिव होता जाता है, और उसकी जगह ब्रेन देखता है कि यार अब नया बिहेवियर क्या है, कंटेंट बनाना है, जिम करना है, स्पोर्ट्स करना है, बाहर तफरी करनी है, फ्रेंड के साथ हैंग आउट करना है, अच्छा ये बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। तो इन बिहेवियर को सपोर्ट करने के लिए हाथ तक गया, अब मैं क्या पैटर्न्स दूँ, तो ब्रेन फिर उससे रिलेटेड आपको थॉट्स, फीलिंग्स और बॉडी में सेंसेशंस देने लगता है। यानी आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगेंगे कि मैं अच्छा ये कर सकता हूँ, मैं ये बना सकता हूँ, आज मैं ये वाली एक्सरसाइज कर लूँगा, आज मैं फुटबॉल की फील्ड पे ये वाली जो है ना ड्रिल करूँगा, ये वाली ड्रिबल मारूँगा, आज मैं वीडियो में इसमें बात करूँगा। तो इस तरह आपके जो पास्ट के पैटर्न्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और इसकी जगह कॉन्फिडेंस और सारी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब इसको कुछ दबे लफ्ज़ों में एक्ट थेरेपी, CBT, बिहेवियरल थेरेपी, ये सब भी कहा जाता है। तो अगर आपके थेरेपिस्ट ने आपको कॉग्निटिव डिफ्यूजन के बारे में नहीं बताया, चीज़ों के बारे में नहीं बताया, तो एक अच्छा थेरेपिस्ट ढूंढो। तो आपको अगर मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग का सेशन बुक करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं @the_Areeb_Hussain, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं mohammedareebhussain@gmail.com। So live a trauma free life. See ya.